सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल उत्कर्ष स्टडी पे। और दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इसरो के द्वारा जो हाल ही में आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया है, जो कि आज यानी 2 सितंबर 2023 को 11:50 पे सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से इसरो के द्वारा आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया गया, जो कि हाल ही में चर्चित टॉपिक है और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो हम सारे क्वेश्चन जो बन सकते हैं उन पे चर्चा करने वाले हैं। जैसे आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च किया गया, आदित्य L1 मिशन में अल का क्या मतलब है, इसके अलावा आदित्य L1 मिशन है इसमें कितने रुपए लगे यानी इसका बजट कितना है, आदित्य L1 मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है, या फिर ये सूर्य की किस परत का अध्ययन करेगा और इसके ऊपर जो भी इंस्ट्रूमेंट है उनकी क्या फुल फॉर्म है वो भी हम जानेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारे भारत के लिए गर्व की बात है कि हमारा भारत है वो भी सूर्य के अध्ययन हेतु जाएगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो पहला क्वेश्चन कि आदित्य L1 मिशन मुख्य रूप से सूर्य की किस परत का अध्ययन करेगा, कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर या फिर कोरोना। तो दोस्तों याद रखिएगा जो आदित्य L1 मिशन है जिसकी लॉन्च डेट यानी आज ही लॉन्च किया गया 2 सितंबर 2023 और टाइम याद रखिएगा 11:50, ठीक है। और जो हमारा चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था वो 2:35 और 14 जुलाई को। यहाँ पे ये डेट आपको याद रखनी है। और कहाँ से, तो चंद्रयान 3 और आदित्य L1 मिशन दोनों ही सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से लॉन्च किए गए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कोरोना, यानी जो सूर्य की कोरोना परत है उसका अध्ययन करने के लिए हमने मुख्य रूप से आदित्य L1 मिशन को भेजा है। नेक्स्ट देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, ये देखिएगा ये इसकी कोर है, फोटोस्फीयर परत है, क्रोमोस्फीयर परत है और ये बाहर वाली ये देखिए आपको कोरोना नज़र आ रही होगी, मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा। तो ये जो आपका कोरोना जो लेयर है सूर्य की, इसके अध्ययन हेतु हमने ये L1 मिशन भेजा है, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा अगला क्वेश्चन कि L1 अंतरिक्ष यान निम्नलिखित में से कौन सा पेलोड ले जाएगा। तो बात करते हैं यानी अंतरिक्ष जो यान है हमारा L1 मिशन है, इसके तहत कौन से पेलोड हैं वो जाएंगे। तो पहला है वो दृश्यमान उत्सर्जन रेखा क्रोनोग्राफ, जिसे इंग्लिश में बात करें तो विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, ठीक है, ये भी जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं जो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, ये भी इस मिशन के अंतर्गत पेलोड के रूम में है। उसके बाद बात करते हैं कि जो अगला है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ये भी है। तो यानी इसका मतलब ये सभी क्या हैं, इस मिशन के भाग हैं, इस मिशन के अंतर्गत पेलोड हैं। तो याद रखिएगा ये फुल फॉर्म आप याद रख लेना, बाद में भी हम चर्चा करेंगे, सारी जो फुल फॉर्म है मैं आपको अलग से बता दूंगा, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसकी। उसके बाद बात करते हैं कि जो इसरो का आदित्य L1 मिशन है इसका बजट कितना है। तो याद रखिएगा $50 मिलियन। और बात करें एग्जैक्ट, अभी मैं साइट पे देख रहा था तो उसमें $46 मिलियन, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो एग्जैक्ट है और यहाँ पे लगभग मैंने लिखा है तो ये याद रखिएगा 50 मिलियन, ठीक है। और एग्जैक्ट की बात करें तो 40 मिलियन। उसके बाद बात करते हैं कि आदित्य L1 में अल का क्या मतलब है। तो ये याद रखिएगा लग्रेंज यानी लग्रेंज पॉइंट। हम बात करेंगे कि लग्रेंज पॉइंट पे इसरो के द्वारा इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि ये लग्रेंज पॉइंट होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दो बड़े पिंड, जैसे बात करें पृथ्वी और सूर्य है, यानी ये सन हो गया, ये आपकी अर्थ हो गई, इनके मध्य ऐसी दूरी यानी सूर्य का अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, इसी प्रकार अर्थ का भी अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, लेकिन इन दोनों के मध्य देखें तो एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इन दोनों का ही क्या है, गुरुत्वाकर्षण काम नहीं करता है और वहाँ पे कोई वस्तु है वो आसानी से रह सकती है, यानी न तो वह सूर्य के गुरुत्वाकर्षण में जाती है, नहीं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में जाती है। उसी बिंदु को हम बोलते हैं लग्रेंज पॉइंट। तो ये जो हमारा आदित्य L1 मिशन है ये अर्थ से 1.5 मिलियन दूरी पर जो लग्रेंज पॉइंट है वहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। और कह रहे हैं कि यहाँ तक पहुँचने में इस L1 मिशन को हमारे लगभग 135 दिन जो हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं सोमनाथ, उनके द्वारा कहा जा रहा है, यानी लगभग हम कह सकते हैं कि 4 महीने का समय लगेगा, 135 दिन। तो यहाँ पे ये आदित्य L1 में अल का क्या मतलब है, लग्रेंज। लग्रेंज पॉइंट क्या होता है, तो दो बड़े जो गुरुत्वाकर्षणीय
वाले जो पिंड होते हैं उनके मध्य एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे उन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल है वो काम ना करें और जहाँ पे वो वस्तु है वो आराम से स्थिर रह के घूमने लगे, तो वो क्षेत्र कहलाता है लैग्रेंज पॉइंट। और यहाँ पे लैग्रेंज पॉइंट का हमें क्या फ़ायदा होगा कि इस पॉइंट पे जाके जो हमारा L1 मिशन है ये क्या करने लगेगा, ये सूर्य के चारों ओर जिस प्रकार पृथ्वी परिक्रमा करती है उसी प्रकार ये करने लगेगा। और इससे क्या होगा कि जिस प्रकार पृथ्वी ऑटोमेटिक बिना किसी ऊर्जा के इसके सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसी प्रकार जो हमारा लैग्रेंज पॉइंट है वहाँ पे हमारा जो ये L1 मिशन है, आदित्य L1 मिशन, ये भी चक्कर लगाएगा। और यहाँ पे इसका लाभ क्या होगा कि इसका लाभ होगा कि सूर्य का जो ग्रहण लगता है वो यहाँ से नज़र नहीं आता है, बल्कि सीधा ही हम क्या करेंगे, सूर्य का अध्ययन करने में हमें आसानी होगी। और ये लैग्रेंज पॉइंट से सूर्य के चारों ओर जब ये L1 मिशन परिक्रमा करेगा तो ऊर्जा भी कम खपत होगी और जो सूर्य के ग्रहण लगते हैं उसके ये क्षेत्र में नहीं आता, यहाँ पे सूर्य के ग्रहण नहीं लगता और यहाँ से लगातार सूर्य है वो हमें दिखता जाएगा। और सूर्य के जो भी क्रोनोस्फेयर है, जो कोरोना बाहरी पड़ता है उसका अध्ययन हम कर पाएंगे। ठीक है, उसका बाद बात करते हैं आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए किस रॉकेट का इस्तेमाल किया गया, तो याद रखिएगा PSLV C-57। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ये देखिए PSLV C-57 आदित्य L1 मिशन लॉन्च डेट तो 2 सितंबर 2023 सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा। ठीक है, उसके बाद बात करें कि आदित्य L1 मिशन कब लॉन्च होने वाला है, तो आज ही लॉन्च हुआ 11:50 पे 2 सितंबर 2023। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि आदित्य L1 पर सूर्य की सबसे भारी परत का निरीक्षण करने के लिए डिजाइन किया गया मुख्य उपकरण कौन सा है, यानी कौन सा उपकरण, यानी जो आदित्य L1 मिशन में जो पेलोड है 5-6 इंस्ट्रूमेंट है उनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट ऐसा है जो कि सूर्य के सबसे भारी परत का निरीक्षण करने हेतु बनाया गया है, तो ये याद रखिएगा आपका कौन सा है, तो सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप। ये आपका क्या है, डिजाइन किया गया है, ये इसके अध्ययन करेगा, यानी सौर या इंग्लिश में बोले तो सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। ठीक है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि आदित्य L1 मिशन है इसका प्रमुख वैज्ञानिक उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य इसके सभी हैं, यानी सूर्य के वातावरण का अध्ययन करना, सूर्य का जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका अध्ययन करना और सूर्य का जो कोरोनल द्रव्यमान उत्सर्जन है या चमक का अध्ययन करना। ठीक है, ये सारे इसके मुख्य उद्देश्य हैं, याद कर लीजिएगा। उसके बाद बात करते हैं अगला क्वेश्चन कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान कहाँ पे रखा जाएगा, तो अभी मैं आपको बता रहा था सूर्य पृथ्वी के बीच, जो सूर्य और पृथ्वी के बीच ऐसा क्षेत्र जहाँ पे दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करता, जिसे हम लैग्रेंज बिंदु बोलते हैं, लैग्रेंज पॉइंट बोलते हैं, तो वहाँ पे इसको छोड़ा जाएगा और ये बिंदु के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में छोड़ा जाएगा। तो ये सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं कि आदित्य L1 अंतरिक्ष यान को किस बिंदु के चारों ओर प्रभामंडल कक्षा में रखा जाएगा, तो ये लैग्रेंज पॉइंट 1 L1। ठीक है, इस मिशन में ही नाम आपको पता चल जाएगा आदित्य L1 मिशन, तो लैग्रेंज पॉइंट 1। उसके बाद बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा आदित्य L1 मिशन का लक्ष्य नहीं है, तो हमने बात की थी कि सौर वातावरण है, यानी सूर्य का वातावरण उसका अध्ययन करना, यानी उसकी जो गतिशीलता है उसका अध्ययन करना, और सूर्य की जो बाहरी परत है कोरोना उसका भी भौतिकी का अध्ययन करना, और पृथ्वी पर सौर गतिविधि के प्रभाव, यानी सूर्य का जो पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसका अध्ययन करना। और यहाँ पे ये नहीं है जो सौर ज्वाला है, ठीक है, सन फ्लेम्स है, उनका अध्ययन, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार होती है इसका अध्ययन करना हमारा उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा आदित्य L1 अंतरिक्ष यान पर पेलोड नहीं है, तो ये आपका हमने बात की दृश्यमान उत्सर्जन रेखा क्रोनोग्राफ, ये तो है, सौर पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप सूट भी है, और होलेक्स है, दोनों हैं। आदित्य सौर पवनकण प्रयोग ये नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये पेलोड नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से पेलोड हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं मैग्नेटोमीटर पेलोड L1 बिंदु पर अंतर्ग्रही चुंबकीय क्षेत्र को मापने में सक्षम है, यानी जो हमारा L1 बिंदु है वहाँ पे जो अंतर्ग्रही चुंबकीय क्षेत्र कितना है वो देखने में या मापने में सक्षम है। उसके बाद बात करते हैं वेलिक, जो कि VELC यानी विजुअल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ, तो ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। उसके बाद में जो तीसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप सूट, इसके अलावा
सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, तो ये भी याद रखिएगा। एक तो है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, दूसरा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। तो ये दोनों ऐसे याद रख लीजिएगा, एक सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है, जबकि दूसरा हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर है। लास्ट है प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, जिसे PAPA, ठीक है। तो ये देखिएगा, ये सारे इसके जो पेलोड्स हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, जैसे ये SUIT, VELC, PAPA, ठीक है, मैग्नीटोमीटर, हेलिक्स और यहाँ पे सोलेक्स, ठीक है। तो ये सारे क्या है पेलोड हैं। तो ये याद रखिएगा, जो हमारा इसरो का आदित्य L1 मिशन है जो कि सफलतापूर्वक लॉन्च हो चुका है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सारे क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। और ये क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ऐसे ही चर्चित बिंदुओं के बारे में महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जानने के लिए आप यूट्यूब चैनल उत्कर्ष स्टडी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।